Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने लग रहे हैं आपका जो DFC से IL का जनरल साइंस का सेक्शन है। इसको यहाँ पर हम विद थ्योरी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में कवर करते जा रहे हैं और आज आपका यहाँ पर होने वाले हैं ह्यूमन डिजीज। ठीक है ना, जो ह्यूमन डिजीज हैं, जो भी आपके वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, फंजाई से होते हैं, ठीक है ना, जितने भी आपका, अच्छा फंजाई को जो है कवक बोला जाता है, ठीक है हिंदी में। और बैक्टीरिया हो गया आपका, या फिर आपका जो प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, प्रोटोजोआ। तो जो भी मैं यहाँ पर आपको लिखवाऊंगा, ये गारंटी है उससे बाहर आपका एक भी डिजीज कभी नहीं जाने वाला। आप कोई भी एग्जाम दे लेना, तो यहाँ पर आपका बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर में डिजीज के बारे में क्वेश्चन आया, वहीं से हम इन सारी की सारी चीजों को रिलेट करके पढ़ रहे होंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए। और ये वाली आपकी क्लास नंबर 5 है, तो इस वाली क्लास को आप करेंगे। इसके पहले मैंने आपको 7 सेट दे रखे हैं, वो कंप्लीट करो। क्लास नंबर 1 to 4 कंप्लीट करो, फिर आप इस वाली क्लास पे आना। ठीक है, चलो। और ये जो है आपका 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है, जो इससे पहले हुआ था एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग एंड बीडी का। ये बेसिकली अब बीडी वाली पोस्ट इसमें इंक्लूड कर दी गई है, तो यही पेपर है आपका प्रीवियस ईयर। शुरू करते हैं। आपका एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है, चलिए। तो देखो यहाँ पे आपका, ये यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दे रखी है। अगर आप लोग टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज है, इसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। जो भी आपकी अलग अलग ब्रांचेस हैं डीएफसीसी आईएल की, वो भी इसमें दे रखी हैं। सबके लिए अलग अलग यहाँ पे आपके टेस्ट सीरीज वगैरह दी हैं। पहले चैप्टर टेस्ट वगैरह आएंगे, फिर इनके फुल मॉक टेस्ट आएंगे। इसके अलावा आपको एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या फिर आपका बैंकिंग वाले जो एग्जाम्स हो गए, और इसके अलावा भी जो पीएसयूज हैं अलग अलग, उनके यहाँ पे अलग अलग आपको जो है टेस्ट सीरीज वगैरह दे रखी है। रेलवे में एनटीपीसी की अलग है, ग्रुप डी की अलग है, तो ये सब भी आप जाके ट्राई कर सकते हो अगर आप और भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है। और एनटीपीसी आपको जो मैथ और रीजनिंग है ना, वो तो आपको एनटीपीसी वाली ही सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। बाकी आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो देखो भाई यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप जो है कूपन कोड वगैरह भी लगा सकते हो। जो है पेन 10 अगर आप लगाओगे तो 10% का ऑफ मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे आप जो आपस में स्टूडेंट्स वगैरह के कोड होते हैं वो आप एक्सचेंज कर लो, तो दोनों को प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको उसमें कैशबैक वगैरह कुछ मिलता है, तो जो स्टूडेंट्स आपस में कर सकते हैं एक्सचेंज, वो कर लो। क्लियर है, चलो यहाँ पे शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे अपने सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस एजेंट्स कॉजेज मलेरिया। यानी कि जो आपका मलेरिया है वो किसके द्वारा यहाँ पे होता है। फंजाई यानी कि कवक के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अच्छा, प्रोटोजोआ जो होते हैं उनको, ये एक टाइप के पैरासाइट होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं ये, पैरासाइट। पैरासाइट को हिंदी में बोलते हैं परजीवी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं इनको, प्रोटोजोआ या फिर पैरासाइट को। ठीक है, और वायरस तो खैर आपका वायरस है ही सही। तो बताओ भाई, जो आपका मलेरिया है वो किसके द्वारा होता है। तो मलेरिया जो होता है आपका बेसिकली, यहाँ पे अगर हम बात करें किससे होता है, तो ये एक प्रोटोजोआ से होता है। कौन से प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ग्रुप के प्रोटोजोआ से होता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम एक ग्रुप है, इसमें कई सारे जो है प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, या फिर जो पैरासाइट है वो पाए जाते हैं। जैसे 3-4 नाम होते हैं, वो नाम आपको ध्यान में नहीं रखने, लेकिन ये ध्यान में रखना, ये जो आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, ये किसके द्वारा कैरी किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा हमारे शरीर में ये आता है, प्लाज्मोडियम का पैरासाइट या फिर जो प्रोटोजोआ है। तो ये हमारी बॉडी में एंटर करता है एनोफिलिस। एनोफिलिस, ठीक है ना, एक आपका मच्छर होता है, यानी कि एक मॉस्किटो होता है एनोफिलिस, वो भी आपका फीमेल। ठीक है ना, कैसी भाई, फीमेल। तो जो मादा मच्छर होती है, ठीक है, हिंदी में जो है मादा मच्छर बोलेंगे, कौन से ग्रुप की भाई, एनोफिलिस की। ये आपका जो प्लाज्मोडियम का यहाँ पे आपका जो तो यहाँ पे पैरासाइट होता है, ये कैरी करती है, कहाँ पर कैरी करती है, ये जो फीमेल एनोफिलिस होती है ना, इसके सलाइवा में होता है। सलाइवा यानी कि इसकी जो लार ग्रंथि होती है, या फिर इसकी जो लार होती है, उसमें ये वाला यहाँ पे प्लाज्मोडियम नाम का जो पैरासाइट होता है वो प्रेजेंट होता है। फिर जैसे ही ये वाली फीमेल एनोफिलिस आपके शरीर में काटती है, या फिर थोड़ा सा ये अपना जो यहाँ पे काटना शुरू करती है, तो ये सलाइवा में जो पैरासाइट होता है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मलेरिया बॉडी में आपका एंटर हो जाता है। समझ में आई इतनी सी बात। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो पैरासाइट है, या फिर जो हमारा प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर कर गया, तो ये बॉडी में एंटर करने के बाद रिप्रोडक्शन कहाँ करता है, यानी कि पैरासाइट का मतलब क्या है, देखो नाम में ही क्या है इसके, परजीवी। तो ये क्या करते हैं कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो दूसरे के ऊपर बैठ के करते हैं, इनका खुद से कोई वजूद नहीं होता। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जाकर के ये कहाँ पे करते हैं, तो हमारा जो लीवर होता है, ठीक है, तो लीवर में जाकर के ये रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये आरबीसीज में घूम रहे होते हैं। ठीक है ना, कहाँ पे आपके मिल जाते हैं, आरबीसीज वगैरह में घूम रहे होते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी होती है मलेरिया होने की। तो कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट यहाँ पे मलेरिया को कॉज करेगा, आपका प्रोटोजोआ।
कौन सा हो जाएगा भाई, प्रोटोजोआ हो जाएगा। क्लियर है क्या, फटाफट से बोलो, इतनी बात क्लियर हुई क्या। अब यहाँ पर हम सारे के सारे डिजीज पढ़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अगली बार जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें अगेन आपसे मलेरिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो हम ये पूरा का पूरा टॉपिक निपटाएंगे। और मैं जो आपको लिस्ट देने वाला हूँ उस लिस्ट से बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। सारे के सारे नोट डाउन करना, बिल्कुल मेरे साथ के साथ नोट डाउन करते जाना, याद करते जाना, तभी सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी। अरे बोलो हाँ। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना कि जो मलेरिया है, मलेरिया से जिसकी, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि मलेरिया से बोलते हैं कि जान चलेगी किसी की, तो वो जो जान जाती है ना, तो वो एक सबसे ज्यादा जो फैटल, ये ध्यान देना, सबसे ज्यादा जो फैटल, यहाँ पे मैं दूसरे पेज पे चलता हूँ, सबसे ज्यादा, वेट अ सेकंड, कलर को यहाँ पे चूज करते हैं। देखो, सबसे ज्यादा जो फैटल आपका यहाँ पे पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम का, उसका नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम, तो इसका नाम होता है भाई आपका फेल्सीपेरम, ठीक है। क्या नाम होता है भाई, फेल्सीपेरम। तो ये वाला जो प्लाज्मोडियम होता है, मैंने बताया ना प्लाज्मोडियम कई टाइप के होते हैं, बेसिकली 4-5 टाइप के होते हैं, लेकिन ये जो फेल्सीपेरम नाम का आपका प्रोटोजोआ होता है, फेल्सीपेरम, ये इसका पूरा नाम होता है फेल्सीपेरम प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका ये प्रोटोजोआ, अगर ये आपके शरीर में चला गया तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी मृत्यु हो सकती है, या फिर आप यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा फैटल होता है, ठीक है। तो ये चीजें होगी मलेरिया के बारे में। अब हम यहाँ पर एक एक करके शुरू करेंगे, क्या क्या गिवन है। देखो बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया को उठा लेते हैं कि बैक्टीरिया से आपके कौन कौन से जो है डिजीज हमारी ह्यूमन बॉडी को होते हैं, किसको यहाँ पे हम देखने लग रहे हैं। आप बिल्कुल पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और सारी की सारी चीजें नोट करते जाओ, ठीक है ना। चलो और हाँ, एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान में रखना कि मैं जो भी बताता जा रहा हूँ सारा का सारा आपकी नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका कोई भी आप एग्जाम देने चले जाना, ये रेलवे का DFCCIL तो छोड़ो, आपका कहीं भी कोई भी नहीं छूटने वाला, ठीक है। सबसे पहला आप देखो यहाँ पे बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जीवाणु। तो देखो सबसे पहला आपका हो जाएगा टाइफाइड, क्या हो जाएगा, टाइफाइड। तो अगर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड किससे होता है, सबसे पहले ये हम किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की, यानी कि हम, मैं आपको यहाँ पे जितने भी डिजीज बताऊंगा सारे के सारे बैक्टीरिया से होते हैं। तो टाइफाइड जिस बैक्टीरिया से होता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बताओ भाई फटाफट से, किसी को पता हो तो। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। अब इसे आप ध्यान में कैसे रखोगे, मुझे पता है भाई इतने सारे जो नाम होते हैं ना उनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसे आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ो। ऐसा समझ लो कि सलमान खान का कुछ देख करके आपको टाइफाइड जैसा लगा, है ना, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी रिलेट करके पढ़ना, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप माइंड में अगर थोड़ा सा रिलेशन बना के पढ़ोगे तो कभी अगर आपको ऑप्शन में ऐसा दे दिया कि आप रिलेट कर जाओगे कि अरे हाँ इसका राइट आंसर तो ये होना चाहिए था, ठीक है ना। चलो, टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। अब होता क्या है, ये कौन से आपके शरीर के पार्ट से एंटर करता है, तो ध्यान रखना, अगर आपने कभी कॉन्टेमिनेटेड वाटर, यानी कि जो आपका खराब पानी होता है, जीवाणु मिला हुआ पानी होता है, वो अगर आप यहाँ पे पी लेते हो कॉन्टेमिनेटेड पानी वगैरह, तो उससे आपका ये एंटर कर जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, यानी कि छोटी आंत में। हिंदी वाले बच्चे समझ पा रहे हैं सारी लोग, तो सारी बातें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें आपका टाइफाइड एंटर कर जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में कैसे फैलता है, ब्लड के थ्रू। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो टाइफाइड है वो बॉडी में कहां से एंटर करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर करता है, फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जो है ये आपका फैल जाता है। बस इतनी सी बातें हैं जहां से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे, अगला वाला जो इसका टाइप है बेसिकली देखते हैं, नंबर 2। तो ये हो जाता है टीबी, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, टीबी। अब ये टीबी कैसे होता है, तो सबको पता होगा भाई टीबी कैसे होता है। ये होता है आपका माइकोबैक्टीरियम, माइको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरी स्पेलिंग, माइकोबैक्टीरियम, और आपका टीबी, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा आगे माइकोबैक्टीरियम टीबी, ये इसका पूरा नाम होता है जिस बैक्टीरिया से आपका ये ट्यूबरकुलोसिस हो रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कहां पर आपका, ये किस कौन से शरीर के भाग को ये यहाँ पे इफेक्ट करता है, तो लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। शरीर के कौन से भाग को यहाँ पे इफेक्ट करेगा, जो आपके लंग्स हैं। चलिए तो यहाँ पे आपका थर्ड नंबर पे हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपका हो जाता है कॉलेरा। क्या हो जाता है भाई, कॉलेरा। कॉलेरा कैसे होता है, किसी को पता है क्या, बताओ। कॉलेरा कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो ये होता है आपका विब्रियो। ध्यान देना, देखो कितना इजी है, क्या नाम है, विब्रियो, और आपका हो जाता है कॉलेरी।
ठीक है ना, विब्रियो कॉलेरी, इसे कभी भी ध्यान रखने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कॉलेरा कॉलेरी। और आपका वाइब्रेशन मोड में चले गए, देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, कॉलेरा वगैरह में ना मोशंस बहुत लगने स्टार्ट हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो समझ लो कि थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा है कॉलेरा में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका नाम थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। अच्छा, अब ये अटैक कहाँ पे करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, अगेन उसको ये यहाँ पे अटैक कर रहा होता है, यानी कि छोटी आंत। और छोटी आंत की जो वॉल होती है, ठीक है ना, छोटी आंत की जो यहाँ पे दीवार होती है छोटी सी, उसको ये अटैक ज्यादा करता है, ठीक है, कॉलेरा आपका। उसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो डायरिया वगैरह है वो होना शुरू हो जाता है, मसल क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, या फिर आपका जो वॉमिटिंग वगैरह है वो भी यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। क्लियर हुआ क्या सभी को? अगर फटाफट से समझ में आता जा रहा है तो हाँ बोलते जाना है, ठीक है ना। और हाँ, इस लिस्ट को लिखने के बाद आज के आज पूरी की पूरी याद हो जानी चाहिए आपको, ठीक है, तभी इतने आराम से बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको पूरी लिस्ट पकड़ा देता और बोलता याद कर लो। खैर देखो, यहाँ पे आपका फोर्थ नंबर पे हो जाता है डिप्थीरिया। क्या हो जाता है भाई? डिप्थीरिया हो जाता है। अच्छा, डिप्थीरिया आपका भाई अब कैसे होगा बताओ जरा मुझे जल्दी से। जो डिप्थीरिया है आपका, इसके बैक्टीरिया का नाम आपको पता है क्या? देखो, बड़ा ही प्यारा सा नाम है इसके बैक्टीरिया का, क्या है भाई? कोरी। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से, मैं जो भी तोड़ तोड़ के बोल रहा हूँ ना उसको सुनते जाना। देखो, कोरी ने क्या हो गया? कोरी ने बैक्टीरियम। क्या हो गया है? कोरिने बैक्टीरियम। फिर आगे क्या हो जाता है? डिप्थीरी, ठीक है ना, क्या हो जाता है? डिप्थीरी। क्लियर है? तो ये आपका हो जाता है इसका जो आपका पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जिसकी वजह से डिप्थीरिया कॉज किया जाता है। अच्छा, इसमें बेसिकली आपका होता कैसे है, तो ये आपका जो कुछ माउथ से जो है ये आपका एंटर कर जाता है। जो डिप्थीरिया में जो बैक्टीरिया होता है ना, जो डिप्थीरिया का, वो किसी से बात करते टाइम या फिर कोई सामने वाला अगर कफ कर रहा है तो उसके थ्रू जो है आपकी बॉडी में एंटर करता है। मेनली आपका ये माउथ से एंटर करता है या फिर नोज से एंटर कर जाता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी दूसरे के ऊपर अपना जो भी आपका सलाइवा वगैरह है वो उसके ऊपर ना उछालें, ठीक है। चलिए खैर, या फिर आपको कफ वगैरह आ रहा है तो अपना जो माउथ होता है उसको थोड़ा सा उसको ढक लें, है ना। चलिए, यहाँ पे फिर आपका आ जाता है फिफ्थ नंबर पे प्लेग। क्या होता है भाई? प्लेग। तो ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि प्लेग जो है आपका वायरस से होता है, लेकिन प्लेग आपका बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? यर्सीनिया, ठीक है ना। किस बैक्टीरिया से होता है? यर्सीनिया या फिर आपका वैसिलस। ध्यान देना, दो बैक्टीरिया होते हैं, या तो आपका यर्सीनिया हो जाएगा या फिर वैसिलस पेस्टिस, ठीक है ना। वैसिलस पेस्टिस हो जाएगा या फिर आपका यर्सीनिया, दोनों अलग अलग हैं। तो इन दोनों आप जो बैक्टीरिया हैं उनका नाम ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कैसे होता है आपका प्लेग? एक तो आपको पता ही होगा प्लेग कैसे होता है। देखो, एक तो आपका ये होता है किसी रैट के काटने से, ठीक है। किसके काटने से होता है? या तो कोई आपको रैट काट ले, या फिर एक और चीज होती है यहाँ पे, आपसे रैट का तो एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा क्योंकि सबको पता है प्लेग आपका रैट से होता है। लेकिन एक आपका फ्ली होती है। क्या होती है? एक फ्ली होती है जिसका नाम क्या है? इसका नाम होता है, ध्यान से देखना, जैनोपसेला, ठीक है ना, जैनोपसेला। और आगे इसका नाम होता है कियोपिस। क्या होता है? कियोपिस। तो ये जो फ्ली होती है इससे भी आपका प्लेग कॉज किया जाता है। क्या नाम है? ज़ैनोप्सेला क्योपिस। क्लियर है? इससे भी आपका प्लेग जो है फैलता है। ध्यान में रखोगे ना सभी लोग? अब कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, है ना। इसमें क्या होता है आपका थाइज हो गया, आर्मपिट्स हो गया यहाँ, और आपकी जो गले में ग्लैंड्स होती हैं ये सब यहाँ पे स्वेल करना स्टार्ट कर जाती हैं प्लेग में, ठीक है। चलिए अगले वाले पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आपका सिक्स्थ नंबर का जो है, अच्छा यहाँ पे हिंदी वाले समझ गए ना फ्ली किसको बोलते हैं? फ्ली को हिंदी में बोला जाता है पिस्सू, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? पिस्सू बोलते हैं। चलिए, कितने हो गए ये हमारे? फिफ्थ 5 हो गए हैं। सिक्स नंबर का यहाँ पे देखते हैं आपका डिजीज जो कि बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पे होता है, तो ये हो जाता है आपका वूपिंग कफ, ठीक है। क्या हो जाता है भाई? वूपिंग कफ हो जाता है। तो ये वूपिंग कफ किसकी वजह से होता है? कौन से बैक्टीरिया की वजह से? ये होता है आपका बॉर्डेटेला। क्या होता है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। अब आप अगर आप कभी देखते होगे तो आपको जब भी काली खांसी हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा खांसी उठने लग जाती है, एक आपका स्मोकर्स कफ भी होता है, तो उस केस में ना जो आपको मेडिसिन दी जाती है या फिर जो कफ सिरप दिया जाता है उसमें अगर आप कहीं देखोगे तो वहां पे पर्ट्यूसिस लिखा रहेगा, ठीक है। तो वो सिरप उसके लिए ही होता है, जो पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया आपके अंदर है उसको यहाँ पे डीएक्टिवेट करने के लिए। क्लियर है? तो क्या नाम होता है उस बैक्टीरिया का? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस होता है। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो गया क्या? और ये मोस्ट
मोस्टली जो है इन्फेंट्स और बच्चों को होता है, ठीक है। जो नवजात शिशु होते हैं या फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ये ज्यादा उनमें ये ज्यादा देखा जाता है वूपिंग कफ। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से होता है और मोस्टली यंग जो चिल्ड्रन है या फिर जो इन्फेंट्स हैं उनमें देखा जाता है। तो इस केस में भी आपको ये इस तरीके से याद होना चाहिए। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो गया क्या? और मोस्टली जो है ये आपका कफ नाइट में होता है, वूपिंग कफ जो है मोस्टली नाइट में होता है, इवनिंग के टाइम होता है, डे में भी होता है, लेकिन उसके एक्सेप्शनली केसेस में क्या होता है, नाइट में ही ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं 7वें नंबर पे। अच्छा, हर एक मैं डिजीज के साथ जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई है। तो जितनी भी बातें बताता जा रहा हूं सारी की सारी आपके नोट्स में जानी चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट से बोलो हाँ अगर सबको समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आपका 7वें नंबर पे आ जाता है निमोनिया, ठीक है ना। क्या आ जाता है? निमोनिया। अच्छा, निमोनिया की स्पेलिंग तो सबको आती है ना। निमोनिया में जो है पी साइलेंट रहता है। चलिए, ये हो गया निमोनिया। निमोनिया कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो इसका बैक्टीरिया थोड़ा सा बड़ा है, देख लो ध्यान से। क्या होता है आपका ये स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और जो इसका आगे नाम होता है निमोनी, ठीक है। क्या होता है? निमोनी, निमोनी, क्लियर है। तो ये हो गया इसके बैक्टीरिया का नाम। क्वेश्चन में ना कभी भी इसका जो आगे का होता है ना नाम, ये वाला, ये जो है उस फैमिली को दर्शाता है बैक्टीरिया की, लेकिन ये जो है पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम होता है। तो एग्जाम में आपको हमेशा फर्स्ट नेम ही लिखा मिलेगा अगर ऐसे क्वेश्चन देंगे तो। क्लियर है? तो निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस से होता है। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस से। क्लियर है? अच्छा, इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, जो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखी जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखी जाती है और सांस लेने की समस्या यानी कि, और आपका पेट में दर्द वगैरह होता है। तो ये सब चीजें इसमें आपकी ऑब्जर्व की जाती है निमोनिया के केस में। चलिए अगले पे मूव ऑन करते हैं। 8th नंबर पे आपका आ जाता है साइफिलिस, ठीक है ना। क्या हो जाता है? साइफिलिस हो जाता है। अब ये जो साइफिलिस है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। ध्यान देना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कितने होते हैं? क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मुझे जरा बताओ, इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। मुझे बताओ कितने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है अभी आपके पता यहाँ पे हमें नोन है, बताइए फटाफट से कमेंट करके। तो साइफिलिस जो है आपका एक एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ये समझते हैं पहले। ये होता है आपका ट्रैपोनेमा, ठीक है ना। किससे होता है? ट्रैपोनेमा और पैलिडियम, ठीक है। किससे होता है? ट्रैपोनेमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से आपका ये जो साइफिलिस है ये हो रहा होता है। और ये इसका रीजन क्या होता है? जब भी आप कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जिसे ऑलरेडी ये ट्रैपोनेमा पैलिडियम का जो बैक्टीरिया है उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं वहीं पर ये शो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जो भी जेनिटल पार्ट्स होते हैं मेल और फीमेल के, वहां पर ये शो होता है। क्या होता है? बेसिकली रेड स्पॉट्स वगैरह आने लग जाते हैं आपके जेनिटल पार्ट्स वगैरह पे। तो ये चीजें हैं। साइफिलिस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कितने एसटीडी अभी नोन है, बताओ भाई किसका आंसर आया। तो वैसे जो है एनसीईआरटी वगैरह में 3 के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वो टोटल 8 हैं, ठीक है ना। जिसमें से हमें जो है 3-4 के बारे में पढ़ना होता है। क्लियर है? तो जो मेन है वो 8 हैं। और आपको वैसे टोटल तो मिल जाएंगे ये अराउंड 12 और 13, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है यानी कि सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो टोटल 80 हैं। क्लियर है? धीमे धीमे करके जो हमें पढ़ने वाले होंगे वो पढ़ा दूंगा। 9th वाले क्वेश्चन पे, 9th वाला जो नंबर है हमारा, जो बैक्टीरिया से हमें रोग होता है उसको देखते हैं। ये आ जाता है आपका गोनोरिया। अब ये भी अगेन आपका क्या होता है? एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। क्या है? क्या मैंने लिखा मैंने यहाँ पे? गोनोरिया। अब ये गोनोरिया कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो ये होता है आपका निसेरा, ठीक है। ध्यान देना, निसेरिया, निसेरिया बोलते हैं इसको। और आगे तो वही सेम है, गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया। तो बेसिकली आपको नाम कौन सा ध्यान में रखना है? निसेरिया। तो गोनोरिया का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? निसेरिया। निसेरिया गोनोरिया, गोनोरिया निसेरिया। याद रहेगा ना हमेशा? अरे बोलो हाँ, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? गोनोरिया तो निसेरिया। क्लियर है? अच्छा, कैसा होता है ये? आपका एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ करते हो जिसमें एक के पास में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो दोनों को, तो अगले बंदे को भी ये हो जाता है, ठीक है। और यूरेथ्रा से जो है इसमें पस वगैरह निकलने लग जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। बाकी खैर यहाँ पे आते हैं अपने और फर्दर यहाँ पे वायरस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया से आपके डिजीज होते हैं जो मेन है वो मैंने सारे के सारे करा दिए। जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको मैंने नोट डाउन करा दिए। तो सभी के सभी समझ आए कि नहीं आए? फटाफट से बोलो हाँ
अरे बोलो हाँ, ठीक है ना, क्लियर होता जा रहा है सभी को। चलो अब देखो ये वायरस के बारे में समझते हैं। वायरस के काफी सारे डिजीज हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, वायरस से कौन कौन से डिजीज होने लग जाते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल पॉक्स। तो जो स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, बोलते हैं ना छोटी माता बड़ी माता, तो ये जो होता है ये आपका वायरस से होता है। अगर मैं स्मॉल पॉक्स की बात करूं तो ये कौन से वायरस से होता है, वेरियोला वायरस से। वेरियोला वायरस से, ठीक है ना। कौन सा वायरस है, वेरियोला वायरस नाम का वायरस होता है आपका, जो कि स्मॉल पॉक्स दे देता है। बाकी इसमें होता क्या है कि कॉन्टेमिनेटेड आपका जो फूड है उसकी वजह से आपका स्मॉल पॉक्स हो जाता है, या फिर आपका बेसिकली जो भी इंटेस्टाइन यानी कि आपका ये इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज की वजह से भी ये हो जाता है स्मॉल पॉक्स। और आते हैं नंबर 2 पे। इसके बारे में यही ध्यान में रखना है, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉल पॉक्स से कि ये है कैसा। तो ये वायरस से होता है ये वाला डिजीज, और कौन से वायरस से होता है, तो वेरियोला वायरस से होता है। बाकी ज्यादा चीजें इसमें ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। अगले पे आते हैं, तो ये हो जाता है चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स, तो जो चिकन पॉक्स है वो कौन से वायरस से होता है, ये होता है वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि ये वाले वायरस के नाम काफी सारे बच्चों को पता होंगे। तो वेरिसेला जोस्टर नाम का जो वायरस होता है वो उससे होता है आपका क्या, तो चिकन पॉक्स। अरे क्लियर है क्या, फटाफट से बोलो। और ये जो है आपका किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर आप टच कर ले, उसके सामान वगैरह को टच कर लेते हो, तो उससे भी ये आपका फैल जाता है चिकन पॉक्स। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द होगा और आप खाना नहीं अंदर खा पाओगे, और बहुत सारे जो है छोटे 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 आपको यहाँ पे रेड कलर के यहाँ पे निशान वगैरह पड़ने लग जाते हैं बॉडी पे हर जगह, ठीक है। और इसमें आपका एंटी रेबीज वैक्सीन यूज़ की जाती है, ठीक है ना। एंटी रेबीज वैक्सीन, ये ध्यान देना, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है आपका चिकन पॉक्स में यूज की जाती है। और फिर कई सारे एंटीबायोटिक तो होते ही हैं। समझ में आई इतनी सी बात। चलिए आते हैं यहाँ पर, आपका जो 3rd नंबर का रोग है यानी कि डिजीज है जो कि हमें वायरस से हो रहा होता है, यहाँ पे आ जाता है अब आपका पोलियो। देखो ध्यान से, क्या आ जाता है भाई, पोलियो माइलिटिस। पोलियो माइलिटिस, तो ये जो पोलियो माइलिटिस है किसकी वजह से होता है, कौन से वायरस से, तो इसका नाम है पोलियो वायरस। तो जो पोलियो वायरस है उससे आपका पोलियो माइलिटिस हो जाता है। अगेन इसमें वही आपका वैक्सीनेशन वगैरह कराई जाती है तो ये ठीक हो जाता है इससे। अच्छा, इसकी जो वैक्सीन है पोलियो माइलिटिस की जो वैक्सीन है वो यहाँ पे इन्वेंट किसके द्वारा की गई थी, तो ये इन्वेंट की गई थी, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखने वाली है, ये ना 2 बार वैक्सीन आपकी ये बनाई गई पोलियो। एक तो थी आईपीवी, एक थी आपकी ओपीवी। समझना क्या होता है, आईपीवी का मतलब होता है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। कौन सी होती है ये आपकी, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन होती है। और ओपीवी का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना। ओरल का मतलब होता है जो मुंह से आप ले सकते हो, जो अभी ड्रॉप लेते हैं ना पोलियो वगैरह की, तो वो हो जाती है ओरल। अच्छा, ये जो इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन थी ये बनाई गई थी डॉक्टर जोनास सल्क के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, डॉक्टर जोनास सल्क के द्वारा। और जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये बनाई गई थी डॉक्टर अल्बर्ट सैबिन के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई थी ये, अल्बर्ट सैबिन के द्वारा। तो दोनों चीजें ध्यान में रखना। अगर आपसे बोला जाए जो हम पल्स पोलियो की वो जो ड्रॉप पीते हैं ना वो किसने बनाई, तो ये बनाई है अल्बर्ट सैबिन ने। और जो इनएक्टिव वाली थी वो सबसे पहले बनाई थी जोनास सल्क ने। सबसे पहले कौन से ईयर में बनाई थी, तो इन्होंने बनाई थी 1955 में, और इन्होंने बनाई थी 1961 में। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या सभी को। फटाफट से हाँ बोलते जाओ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे ना, कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। चलिए 4th वाला नंबर देखते हैं, यहाँ पे जो डिजीज होता है रेबीज, ठीक है ना। तो देखो रेबीज के बारे में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। रेबीज आपका कौन से वायरस से होता है, तो बहुत इजी है, रेबीज वायरस से ये हो रहा होता है, ठीक है। किससे हो रहा होता है, रेबीज वायरस से। अब इसकी जो वैक्सीन है ना, यानी कि जो आपकी एंटी रेबीज वैक्सीन है, ये किसने बनाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। किसने बनाई थी, तो यहाँ पे ये है लुईस पास्चर। इनका नाम देख करके दिमाग में कुछ घंटियां बजी कि नहीं बजी, बताओ फटाफट से। ये जो लुईस पास्चर हैं इन्हें देख करके किसके दिमाग में क्या आ रहा है, बताओ फटाफट से। लुईस पास्चर ने क्या किया था, तो यहाँ पे इन्होंने दी थी पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस। याद है ना सभी को, कौन सी प्रोसेस दी थी, पॉस्चराइजेशन की। तो ये जो पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस है इनके ही नाम पे इसका नामकरण किया गया। और बेसिकली इन्होंने क्या बताया था कि भाई दूध को गर्म करके ठंडा कर दो तो फिर वो आपका खराब नहीं होगा। उसे हम जो भी पैक्ड खाना होता है उसमें इसका काफी यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए खैर आते हैं नंबर 5th के यहाँ पे डिजीज पे, जो कि वायरस से कॉज होता है। कौन सा भाई, नंबर 5th।
जो कि है आपका हेपेटाइटिस, ठीक है ना। अच्छा, हेपेटाइटिस के बारे में ना बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे मिथ होते हैं इसके बारे में, हेपेटाइटिस, ठीक है। तो सारे के सारे मिथ जो हैं उनको हम यहाँ पे हटाते हैं और इसको ध्यान से समझना, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहली बात, हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है भाई? वायरस की वजह से होता है। और आपका जो WHO है उसने हेपेटाइटिस के जो सबसे फैटल जो हेपेटाइटिस है उसके 5 टाइप बताए हैं, A B C D और E, है ना। टोटल कितने बताए हैं? WHO ने 5 जो है हेपेटाइटिस के टाइप्स बताए हैं, डिफाइन किए हुए हैं, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा फैटल आपका हेपेटाइटिस बी होता है। और फिर आपका हम कॉमनली पढ़ रहे होते हैं हेपेटाइटिस ABC के बारे में, ठीक है ना। DE के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि जो D और E है ना, इसके साथ में क्या होगा आपका, हेपेटाइटिस ए है, किसी को लेटेस्ट से हेपेटाइटिस डी है तो उसको हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, ठीक है। B+D दोनों हो सकते हैं। इसी तरीके से बी और ई ये दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो रहे होते हैं। बाकी जो इनके वायरस का नाम है वो यही है, हेपेटाइटिस ए वायरस। H का मतलब हेपेटाइटिस, ए का मतलब ए और वी का मतलब वायरस। तो यही इनके वायरस के नाम होते हैं। जो दूसरा वाला है उसका नाम हो जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस, तो ऐसे HBV बोल दो, हेपेटाइटिस सी वायरस। तो यही इसके वायरस के नाम होते हैं। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमें मेनली ABC के बारे में पढ़ना है तो वायरस नंबर ए और वायरस नंबर सी, ये दोनों से तो क्या होता है, ये दोनों किसकी वजह से होते हैं? तो ये दोनों तो बेसिकली होते हैं अगर आपने कोई गंदा खाना, यानी कि कॉन्टेमिनेटेड जो है, कॉन्टेमिनेटेड फूड खा लिया, यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो संक्रमित यदि आपने खाना खा लिया, क्या खा लिया? संक्रमित खाना आपने खा लिया, तो उस वजह से आपको हेपेटाइटिस ए और सी हो सकता है। लेकिन ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड आपका बेसिकली इन्फेक्शन बोल दो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेटेस्ट से आपने यहाँ पे इंटरकोर्स किया या नहीं किया उसका यहाँ पे मस्ट नहीं है। ये आपका लेटेस्ट से आपने अगर किस किया, ठीक है, किसी एक पर्सन को यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस है और उसको जाकर के किस कर दिया, तो उससे भी आपको हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखना। तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, जो कि यहाँ पे आपका सलाइवा से भी आ सकता है आपको, यानी कि किस करने से भी आ सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से भी आ सकता है, और बाकी के जैसे लेटेस्ट से उसके कुछ कण हैं सलाइवा के वो आपके अंदर आ जाते हैं, तो उससे भी ये हो सकता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? अगर किसी का ऐसा ब्लड है, लेटेस्ट से किसी का इन्फेक्टेड ब्लड है और वो आपको चढ़ा दिया जाए तो उससे भी आपको यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस आ सकता है इन्फेक्टिव ब्लड से। अरे बोलो हाँ, क्लियर हुआ क्या? तो कभी भी किसिंग वगैरह करनी है तो पहले हेपेटाइटिस की बी की जांच जो है जरूर कराएं, ठीक है। चलिए खैर, ये आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वही अकेला आपका ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बोला जाता है, बाकी सब जो है ये आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डाउट होता है और ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज गलत करके आते हैं। खैर 6 नंबर के वायरस पे आते हैं यहाँ पर हम अपने। अच्छा, एक चीज और, ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस था ना, इसकी कोई भी यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो इससे बस यही है कि जितना प्रिकॉशन रखना है रखो। इसकी फिलहाल वैक्सीन नहीं है हेपेटाइटिस सी वायरस की, और ये बस मेनली जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो रहा होता है सी वाला। तो आते हैं यहाँ पे, और ये मेनली किसको अफेक्ट करता है? तो यहाँ पे जो आपका लीवर है उसको यहाँ पे ये ज्यादातर अफेक्ट कर रहा होता है। समझ में आया क्या? हेपेटाइटिस वायरस किसको अफेक्ट करता है? तो लीवर को यहाँ पे अफेक्ट करता है, इसको बेसिकली इन्फ्लेम कर देता है और इसमें सालिंग वगैरह आने लग जाती है। खैर, यहाँ पे नंबर 6 वाला वायरस देखेंगे, जो कि आपका हो जाता है एड्स, ठीक है। क्या हो जाता है भाई? एड्स। बताओ भाई एड्स कैसा रोग है? सबसे पहले तो एड्स का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो, फटाफट से बताते जाओ सारे लोग, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। देन आपका एस से क्या हो जाता है? सिंड्रोम। क्या हो जाता है एस से? अरे बोलो फटाफट से, सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो एड्स है, एड्स किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपका कौन से वायरस की वजह से? HIV। कौन से वायरस की वजह से होता है? HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या है बताइए जल्दी से भाई? इसका होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, और आपका वी से क्या हो जाता है? वायरस हो जाता है। अरे बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात? किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से होता है। अच्छा, अब ये आपका क्वेश्चन एड्स से ऐसा बनता है कि सबसे पहली बार एड्स को रिकॉग्नाइज कब किया गया? तो एड्स जो है आपका सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था ईयर 1981 में। कहां पर रिकॉग्नाइज किया गया था? तो जो CDC है, यानी कि सेंटर फॉर, ध्यान देना, ये सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है आपका, वहां पर सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया आपका एड्स के बारे में। कौन से ईयर में? तो 1981 में। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या यहाँ पे सारी की सारी चीजें? चलिए,
सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, ठीक है, सी से आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, क्लियर है। देन आपका कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ये पूरा नाम होता है, बाकी ये इसका पूरा सेंटर का नाम होता है, ठीक है। चलिए खैर, अब ये होता कैसे कैसे है, जो एड्स होता है आपका, ये किस वजह से होता है, तो ये भी आपका एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आपका ये हो सकता है, एड्स जो है सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, या फिर आपका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैंने बताया, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसकी वजह से भी ये हो जाता है, या फिर जैसे लेटेस्ट से किसी माँ को यहाँ पे एचआईवी है, यानी कि उनको एड्स है, तो जो बच्चे में ट्रांसफर होगा तो बच्चे में भी ये बेसिकली आपका ट्रांसफर हो जाता है एचआईवी, ठीक है ना। किस वजह से हो जाता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है यानी कि माँ का जो दूध होता है उससे भी ये आपका ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अरे क्लियर है क्या, फटाफट से बोलो हाँ। हाँ, यहाँ तक सारी की सारी चीजें क्लियर। चलिए अब आते हैं यहाँ पर आपका अगले वाले क्वेश्चन पे। वेट अ सेकंड, कौन से नंबर का था ये अपना, एट्स हो गया, 6 नंबर पे। तो यहाँ पे 7th नंबर का जो वायरस है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हो जाता है आपका डेंगी, ठीक है ना। क्या हो जाता है, डेंगी। इसको बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं डेंगी और हिंदी में बोलते हैं डेंगू, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेंगी या फिर डेंगू जो है आपका किसकी वजह से होता है, कौन से वायरस की वजह से होता है, तो वायरस का नाम है फ्लैवी रिबो वायरस। क्या नाम है, फ्लैबी रिवो। फ्लैबी रिवो से क्या होगा, डेंगी होगा। कौन सा है भाई, फ्लैबी रिवो वायरस है। अच्छा, अब ये जो वायरस है ये प्रेजेंट किस में होता है बेसिकली, तो ये जो मॉस्किटोज होते हैं ना उनमें प्रेजेंट होता है। कौन से वाले मॉस्किटो में, एडीज। देखो ध्यान देना, इस मच्छर का नाम ध्यान देना, क्या होता है बेसिकली, एडीज एजिप्टी, ठीक है ना। एडीज एजिप्टी नाम का एक मच्छर होता है। और जो मेल, यहाँ पे अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा, जो मेल मॉस्किटो होता है एडीज एजिप्टी में, जो मेल मॉस्किटो होता है वो काटता ही नहीं है किसी को, और जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना वो काटती है। तो जो फीमेल एडीज एजिप्टी है इसकी वजह से डेंगू होता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा वायरस होता है, फ्लैबी रिवो वायरस होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो डेंगी का मच्छर होता है यानी कि जो फीमेल एडीज एजिप्टी है, ये कब काटती है, कब एक्टिव होती है, तो फिर ये सनराइज होने के बाद, यानी कि दिन में, सनराइज ध्यान देना, यानी कि सूरज के उगने के 2 घंटे के बाद, और मोस्टली आपका सनराइज होने के 2 घंटे के, सन सेट होने के, है ना, यानी कि सूर्यास्त होने के 2 घंटे पहले तक ये वाली फीमेल मच्छर जो है आपको काट रही होती है। तो ध्यान रखना हमेशा कि ये हमें मेनली डे टाइम पर काटती है, क्योंकि इस वायरस को, या फिर ये जो फीमेल है, इसको मोस्ट सुटेबल टाइम जो है वो वार्म होता है, ठीक है ना। जो भी वार्म एटमॉस्फेयर है उसमें ये ज़्यादा प्रेफर कर पाती है, क्योंकि इसको अंडे वगैरह देने होते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है, बाकी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान में रख लो। डेंगी किसकी वजह से होता है, तो फीमेल एडिस एजिप्टी की वजह से होता है। कौन सा वायरस होता है, तो फ्लैबी रिवो। अरे क्लियर है क्या, फटाफट से हाँ तो बोलो, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये तो पेज ही खत्म हो गए आज, वेट अ सेकंड। चलो खैर यहीं पे निपटाते हैं 8th वाला अपना जो वायरस है, थोड़ी सी लाइन डालते हैं यहाँ पे। देखो 8th वाला जो वायरस है ये आपका हो जाता है मम्स, ठीक है ना। जो मम्स एंड मीजल्स होती है ना, तो ये भी वायरस की वजह से होती है। क्या बोलते हैं इसको, मम्स बोलते हैं। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो रही है ना बात। और ये जो मम्स है ना, इनको हिंदी में बोला जाता है गलसुआ, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, गलसुआ बोलते हैं, या फिर इसको कंठमाला का रोग भी बोला जाता है। देखो पूरी अगर हिंदी में बात करूं, कंठमाला, ये क्या लिख दिया मैंने, कंठमाला का रोग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। अच्छा, अब मम्स कौन से वायरस की वजह से होता है, तो ये होता है पैरामाइक्सो। कौन सा वायरस होता है, पैरामाइक्सो, क्लियर है। जैसे पैरामाइक्सो वायरस से क्या हो जाएगा, आपको मम्स हो जाएगा। और ये किस वजह से होता है, तो फिर ये ना इन्फेक्टेड सलाइवा की वजह से हो जाता है। तो आपकी सलाइवा जो है अगर इन्फेक्टेड हो जाती है, और इसकी वजह से पूरा जो मम्स है आपका बॉडी में फैलने लग जाता है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या, इतनी सी बात। अच्छा, इसको हम वायरस को ट्रीट किससे करते हैं, तो इस वायरस को हम ट्रीट करते हैं MMR वैक्सीन से। ध्यान देना, कौन सी वैक्सीन से इसको हम ट्रीट करते हैं, MMR वैक्सीन। अब ये जो MMR वैक्सीन है बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, इससे क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आ रहे होते हैं। यार लिखने की जगह ही नहीं बची, रुको जरा एक सेकंड, थोड़ा सा लिखने की जगह खंगालते हैं। देखो यहाँ पर ये जो MMV आपकी जो वैक्सीन होती है, इसका मतलब क्या होता है, एम से देखो, सॉरी MMR होती है, ठीक है ना। तो MMR वैक्सीन जो होती है इसका क्या मतलब है, एम से तो हो जाता है मम्स, ध्यान देना, एम से हो गया मम्स। दूसरा वाला जो एम है उससे हो जाता है मीजल्स। क्या हो जाता है, मीजल्स। और जो तीसरा वाला आपका आर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रुबेला।
और ये जो तीनों की तीनों बीमारियां हैं ना, ये वायरस से होती हैं, मम्स, मीजल्स और रुबेला। और इन तीनों के लिए यही एक वैक्सीन आपकी यूज की जाती है। बचपन में छोटे बच्चों को इसकी वैक्सीन की डोज लगाई जाती है, मम्स, मीजल्स और रुबेला की। क्या बोलते हैं इसको? MMR वैक्सीन बोलते हैं। तीनों के लिए सिर्फ एक वैक्सीन होती है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? और जब बच्चा 12 से लेकर के 15 महीने यानी कि 12 to 15 मंथ्स का होता है ना, तब ये वाली वैक्सीन लगाई जाती है। अरे बोलो क्लियर हुआ क्या? फटाफट से हाँ बोलते जाना है, सब कुछ ध्यान में रह गया आपके कि नहीं रह गया? ठीक है, तो आज इतने ही सा रखते हैं, अब तो लिखने की जगह नहीं बच रही वैसे भी। तो जो आपके टोटल 8 वैक्सीन्स हैं, ये हो गई आपकी 8, जो टोटल 8 डिजीज हैं ये हो गए आपके वायरस वाले। और जो बचे हुए हैं वो वायरस कवर करेंगे कल हम। जो फंगल डिजीज होते हैं, फंजाई जो आपके बेसिकली फंजाई से होते हैं। फिर आपका रह गया प्रोटोजोआ वाले डिजीज, ठीक है, तो ये दोनों कल कवर करेंगे। और हाँ, कुछ आपके डिजीज होते हैं जो कि कीड़े से भी होते हैं, वर्म, जो छोटे छोटे वर्म्स होते हैं ना, पेट वाले कीड़े हो गए, अलग अलग प्रकार के कीड़े होते हैं, वो भी हम यहाँ पे समझ लेंगे। तो आपका डिजीज वाला जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये निपट जाएगा। डिजीज से आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, अगर आप ये सारा का सारा रिवाइज कर लेते हो। और हाँ, अगर जब मैं कल तो संडे है, जब मैं अगली क्लास में आऊंगा तो मुझे क्लास में एंटर होने से पहले ये सारे के सारे याद चाहिए आपके, ठीक है? सारी की सारी बीमारियां, कौन सी बीमारी होती है और कौन से वायरस से होती है, जितनी बातें बताई हैं सारी की सारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। आई बात समझ में? इसे आप 5 से 6 बार पढ़ोगे और सबसे पहले लिखने के बाद सब, नहीं तो आप लोग बोलोगे याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। जब तक किसी चीज को करोगे नहीं तो याद कैसे होगी, बताओ जरा मुझे। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना, बार बार याद नहीं हो रही है तो। बात समझ में आ रही है मेरी? उसको आप रिलेट करो, बार बार पढ़ो। मम्स के साथ पैरामाइक्सो को जोड़ दो, बिल्कुल ये दोनों आपको एक साथ, जब भी आपके माइंड में मम्स आए तो फिर आपका पीछे से आवाज आनी चाहिए, पैरामाइक्सो पैरामाइक्सो, ठीक है? ऐसे याद हो जाना चाहिए सारा का सारा। क्लियर है? तो चलिए खैर, ये हो गया आज का सेशन, यहीं पे खत्म करूंगा। अच्छे से मेहनत करिए, टाइम मिला है उसका यूटिलाइज करो। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये ज्ञान आपका ऐसा नहीं है कि बस एक पेपर के लिए दे रहा हूँ। एक पेपर के लिए ज्ञान देना होता है ना, तो प्रीवियस ईयर आपका कौन सा एक क्लास में खत्म कर चुका होता है, 24 के 24 क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है फिर, ठीक है? लेकिन ये आपका पूरा जिंदगी भर काम आएगा, कोई भी एग्जाम देना हो या फिर कभी आप, ये तो वैसे भी आपका जनरल नॉलेज ही समझ लो, आपको कभी ना कभी तो ये काम आ ही जाएगा, ठीक है? तो कुछ भी पढ़ना है तो उसमें 100% दे करके पढ़ना है, ठीक है? मैं आपको जब पढ़ाने में 100% दे सकता हूँ, मुझे आपका क्या ही मिल रहा है बताओ जरा? पढ़ाने से आपको तो पढ़ने से जॉब मिल रही है ना? तो थोड़ा ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है? तो बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करनी, ढंग से पढ़ाई करते रहो। और बस फिर इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, CMR वाला जो सेशन है आपका, सॉरी CRM वाला जो सेशन है इवनिंग वाला, उसमें अब आपका फेज 2 स्टार्ट होने लग रहा है। यानी कि फेज 1 में जो मुझे बेसिक्स बताने थे वो मैंने क्लियर करा दिए हैं, तो सारे के सारे रिवाइज कर लो लेक्चर। अब हम फेज 2 में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिल्कुल क्वेश्चंस को अटैक करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है? चलिए खैर, अब एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।